देखिए, आज नया लेसन है जो इकाई 7 यानी लेसन नंबर 7। ये आपका लेसन प्लान का नाम है युगपत समीकरण। क्या है? युगपत समीकरण। युगपत समीकरण। वास्तव में युगपत समीकरण में ध्यान से देखेंगे आप लोग कि इसके भी रूल होते हैं। इसमें चर मिलेंगे, अचर मिलेंगे, व्यंजक मिलेंगे, रैखिक समीकरण आएगा, इत्यादि इसमें समाहित है। तो हम देखेंगे यहाँ पे दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरणों, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 का मतलब हो गया पहले समीकरण का है। यही देखो यहाँ लिखा हुआ a2, ये दूसरे समीकरण का है। यहाँ ठीक b1 है, यहाँ क्या होगा b2। यहाँ c1 है, यहाँ तो क्या हो जाएगा c2। अर्थात एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। अर्थात ये समझने वाली फार्मूला है कि ऐसे प्रारूप में हमें लिखना है। और प्रारूप दो है, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण, पहला एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तो युगपत समीकरण कहते हैं। अब युगपत समीकरण में कुछ रूल होते हैं। रूल जो होता है, यदि a1 अपॉन a2 यानी a1 का बटे a2 नॉट इक्वल अर्थात बराबर ना हो किसके, b1 अपॉन b2 के, तो यहाँ देखोगे a1 है, अपॉन क्या है a2 है। अब यहाँ देखो कि b1 है, यहाँ क्या है आपका b2 है। ये कह रहा है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। यदि इक्वल आ गया तो आपका युगपत समीकरण तो रहेगा, बट ये है हमें सॉल्यूशन करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। जब दोनों संख्या एकदम सेम टू सेम मिलेगा, ए का भी बी का भी, a1 का चाहे a2 चाहे b1 और b2, तो किसका मान निकालेंगे हम लोग, तो समस्या बन जाएगी ना। इस नाते भिन्नता होती है, उसके बाद समान किया जाता है। तो किसी एक पद को समानता किया जाता है ताकि एक मान का मान कट जाए और बी का मान निकल जाए। इसमें रूल है, कुछ विधियां हैं इसके युगपत समीकरण के, दो विधियां हैं। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि है? दूसरा क्या है? विलोपन विधि।